कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं। अब वही भारत जोड़ो यात्रा जिसके जरिए पीएम नरेंद्र मोदी यानी कि केंद्र की सरकार पर हमला बोलना चाहती है कांग्रेस, और तो और कई ऐसी नीतियां, चाहे बात हो बेरोजगारी की या फिर पूरे देश में भ्रष्टाचार की या फिर ईडी की या सीबीआई की या फिर महंगाई की, ये वो तमाम मुद्दे जिसको लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है। लेकिन ऐसे में अगर आगे अब हम बात करें कि कांग्रेस की प्लानिंग कैसी है, आगे रणनीतियां क्या तैयार कर रही है कांग्रेस और कैसे चलने वाला है अगले 5 महीनों तक, ये पूरी यात्रा देखिए ग्राफिक्स के जरिए। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो भारत जोड़ो यात्रा से पहले गुजरात में राहुल गांधी आज के दिन वहां पर आज चुनावी रैली को संबोधित करेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में गुजरात में चुनाव भी है। आगे हम यात्रा की प्लानिंग भी आपको दिखाएंगे। लेकिन देखिए कांग्रेस के बूथ स्तरीय सम्मेलन में शामिल होंगे राहुल। मीनाक्षी, बिल्कुल, तो 7 सितंबर से इस यात्रा की शुरुआत होने वाली है। 5 महीने तक ये यात्रा चलने वाली है, जैसा कि मेरे सहयोगी सागर ने जिक्र किया है। लेकिन आज की अगर बात करते हैं, साबरमती आश्रम जाकर महात्मा गांधी का आशीर्वाद लेंगे। आने वाले वक्त में गुजरात में चुनाव होने वाले हैं। पिछले चुनावों का अलग कंपैरिजन करते हैं तो 8 से 10 सीटों से रह गए थे और ऐसे में अब तैयारियां जोरों से हो रही है। तो चलिए, लेकिन इन सभी देखिए यात्रा पर नजर तो हम डालेंगे, लेकिन जयराम रमेश ने क्या कहा इस पर सुनिए आप। कुछ ही दिन पहले हमने भारत जोड़ो यात्रा का लोगो, भारत जोड़ो यात्रा के संबंधित कुछ पैम्फलेट, पब्लिसिटी मटेरियल और भारत जोड़ो यात्रा .in जो वेबसाइट है उसका विमोचन किया था। जब भी राहुल जी की कुछ महत्वपूर्ण बैठक होगी स्थानीय लोगों से, वहाँ के अलग अलग सिविल सोसाइटी संस्थाओं से, वहाँ के कुछ प्रमुख नागरिकों से, कुछ अगर कोई विशेष भेंट वार्ता होगी या कोई संस्था, कोई व्यक्ति, किसान संगठन, महिला संगठन, मछुआरे के संगठन उनको कुछ दस्तावेज देने के लिए आएंगे, वो भी लाइव स्ट्रीम होगा। पर किसी हालत में 7 बजे से लेकर 10:30 बजे सुबह और 3:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक रोज करीब 150 दिन के लिए इस वेबसाइट के माध्यम से भारत जोड़ो यात्रा लाइव स्ट्रीम होगा। परसों से 7 बजे शाम को तो भारत जोड़ो यात्रा की बात अब कर लेते हैं। जिस तरह से मीनाक्षी ने बताया कि ये शुरुआत कहां से होगी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर एक गलियों में प्लानिंग है कांग्रेस की जाने की। देखिए यात्रा के जरिए क्या करने वाली कांग्रेस। मीनाक्षी, बिल्कुल, 150 दिनों की इस यात्रा में 3500 किलोमीटर पैदल चलेंगे कांग्रेस के नेता। 12 राज्यों, 2 केंद्र शासित प्रदेश से होकर ये गुजरेगी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत, वो भी कहां से, कन्याकुमारी से। और कांग्रेस पार्टी का अब तक का यह सबसे बड़ा जनसंपर्क कार्यक्रम होगा। नेता जाएंगे और जाकर के उस शहर में युवाओं से बातचीत करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। देखिए पार्टी के नेता जमीनी स्तर पर आम लोगों तक पहुंचेंगे, बीजेपी की क्या खामियां रही है ये भी गिनाएंगे, और तो और युवाओं को इस भारत जोड़ो यात्रा में खास जगह भी दी गई है। कुंदन, तो चलिए, लेकिन इस बीच हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं रवि सराफ, उनसे बातचीत करते हैं, समझते हैं कि आखिरकार कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है, रवि, कई महीनों तक चलने वाली 150 दिन का पूरा खाका यहाँ पर तैयार किया गया है। लेकिन जिस तरीके से नेता अभी उत्साहित दिख रहे हैं, 150 दिन तक उत्साहित रह पाएंगे क्या? बिल्कुल, देखिए एक बड़ा कार्यक्रम जो है मीनाक्षी कांग्रेस पार्टी ने तैयार किया है इस भारत जोड़ो यात्रा के तहत, और कांग्रेस पार्टी को लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा से उनको एक संजीवनी मिलेगा। क्योंकि देखिए कांग्रेस पार्टी लगातार एक बड़ा आरोप लगते रहा है कि ज़मीन से जो बड़े नेता हैं वो जुड़े हुए नहीं है। तो एक बड़ा जो पद यात्रा है कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया है, और दिलचस्प ये है कि पहले जो यात्राएं होती थी वो कश्मीर से कन्याकुमारी तक होती थी, पर इस बार जो कांग्रेस पार्टी ने शुरू की यात्रा उसमें कन्याकुमारी से कश्मीर जाने की बात की है। तो ये अपने आप में एक अनोखा पहल है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और 7 तारीख से ये यात्रा शुरू हो जाएगी, जिसमें राहुल गांधी शुरुआत में रहेंगे और बीच बीच में जो विभिन्न कार्यक्रम रहेंगे, चुनाव में भी वो व्यस्त रहेंगे। पर जो कार्यकर्ता हैं, जो बड़े नेता हैं, वो इस यात्रा को कंटिन्यू करते रहेंगे। तो 5 महीने तक
ये पूरी यात्रा चलने वाली है और ये पहला पड़ाव बताया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि पहला पड़ाव है कन्याकुमारी से कश्मीर का। इसके बाद जो और भी राज्य जो छूट रहे हैं, जो इस यात्रा के दौरान नहीं कवर हो पा रहे, उसकी यात्रा जो है दूसरी दौर के उसके बाद शुरू होगी। तो एक बड़ी तैयारी कांग्रेस पार्टी ने की है और कांग्रेस पार्टी को उम्मीदें भी इस यात्रा से बहुत ज़्यादा है। और कन्याकुमारी से जब यात्रा शुरू होगी तो ये कहा जाए कि वहाँ के जो तमाम स्टेट हैं, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, तेलंगाना, इन तमाम राज्यों से कांग्रेस पार्टी को उम्मीदें बहुत ज़्यादा है। तो लोकसभा चुनाव के अगर मिजाज से अगर देखें तो इन तमाम राज्यों में कांग्रेस पार्टी का एक गढ़ माना गया है और उसमें फिर से कमबैक करने की तैयारी है। इसीलिए जो यात्रा को है वो कन्याकुमारी से शुरू की जा रही है ताकि तमिलनाडु हो, केरला हो, कर्नाटका हो, तेलंगाना, वहाँ पर एक अच्छा माहौल बन सके और जो पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो ग्राउंड पर रहेंगे, वहाँ के स्थानीय नेताओं के साथ में, दिल्ली से कार्यकर्ता जाएंगे उनके साथ में। तो एक बड़ी लंबी चौड़ी जो यात्रा है कांग्रेस पार्टी ने तैयार की। बिल्कुल रवि, कुल मिलाकर के हाल के दिनों में, हाल के वर्षों में देखें तो इतने बड़े जनसंपर्क अभियान कांग्रेस ने कभी नहीं चलाया है। कांग्रेस को भी उम्मीदें होंगी, 12 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से यह यात्रा गुजरेगी। बहुत बहुत शुक्रिया रवि सराफ इस खबर पर जानकारी देने के लिए, बातचीत के लिए आपका।